सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने आयु के बारे आयु के सारे कंसेप्ट देख लिए थे। और आज मैं उसके टॉप काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट भी हुए हैं उन क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, जो बैंक के अंदर भी आते हैं, एसएससी के अंदर भी आते हैं। और ये क्वेश्चंस एसएससी के तो फेवरेट है, एसएससी और बैंक के, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। बाकी आयु के मैंने नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो नॉर्मल एग्जाम्स कहीं भी पूछे जाते हैं, वो तो मैंने सारे उस वीडियो में ही कवर कर दिए थे। ये वो क्वेश्चन है जो काफी डाउट क्रिएट करते हैं। तो ओके, सो ये स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। मैं एक्चुअली में हिंदी में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हिंदी में प्रिपरेशन करते हैं और वो लैंग्वेज रह ही नहीं पाती। एक्चुअल में तो बाईलिंगुअल ही चलता है सब कुछ, तो इसीलिए क्वेश्चंस को मैं ट्राई करूंगा इंग्लिश में आगे ट्रांसलेट करने की, अगर जितना हो सकता है उतना मैं पॉसिबल कर पाऊँ तो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, किसी पर्सन की प्रेजेंट एज जो है, उसके पुत्र की आयु, उसके सन की आयु की 6 टाइम्स और 5 वर्ष अधिक, 5 ईयर मोर है, ज्यादा है। 7 वर्ष पश्चात आफ्टर 7 ईयर व्यक्ति की आयु, उस पर्सन की एज, पुत्र की आयु उस सन की एज के 3 टाइम्स और 3 ईयर्स एक्स्ट्रा है, यानी मोर है। तो मेरे को बोल रहा है दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कर। अब पहले के जो क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? उस क्वेश्चन में सीधा ही टाइम्स दे देता, 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स थे या 5 टाइम्स है, बट ये साथ में ईयर, तो इसको तो अब रेशियो में हम कर नहीं सकते। तो इसको अगर रेशियो में हम नहीं कर सकते, तो मैं सबसे जो अपना बेसिक काम है, अगर कोई क्वेश्चन का ट्रिक या कंसेप्ट चीज पकड़ में नहीं आए, तो बेसिक अप्रोच है, मान लो उसके सन की जो एज है वो एक्स है। ओके, अब शुरू हो जाओ। तो सन की एज अगर मैंने एक्स मान ली, एक व्यक्ति के वर्तमान है उसके पुत्र की आयु 6 टाइम्स, तो सन की एज एक्स है, तो फादर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स है, यानी कि 6x, और 5 वर्ष अधिक है, यानी 5 ईयर मोर है, तो +5। ये कह रहा है 7 ईयर्स आफ्टर, तो लड़के के जन्म के बाद जो 7 ईयर आफ्टर है, यानी कि x+7 साल बाद बोल रहा है कि जो व्यक्ति की जो आयु होगी, यानी कि उसके जो भी है उसका फादर है, उसकी जो आयु होगी वो 3 टाइम्स हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी? सन की एज की 3 टाइम्स, लेकिन सन की एज अब एक्स ना रहेगी, कितनी हो गई है? x+7, क्योंकि 7 साल आगे आ चुके हैं ना सन की एज के बाद। ओके, तो x+7 हो गई, इसका तो 3 टाइम्स हो गया और 3 साल भी एक्स्ट्रा है। अब ये मेरे पास फादर की एज आ गई, यहाँ भी ये फादर की एज है, इन दोनों की इक्वेशंस को मैं इक्वल कर सकता हूँ। ओके, सो मैं इनको इक्वल करने की कोशिश करता हूँ, बट ये मेरी एज 7 ईयर्स पहले की है, तो इसको भी मेरे को 7 साल बाद की बनानी पड़ेगी। भाई इक्वेशन कब इक्वल होती है? जब दोनों में एस्पेक्ट जो है वो बराबर हो। तो इसमें और इसमें एस्पेक्ट बराबर करने पड़ेंगे इनके, तो यानी कि 6x+5+7, ये हो गई 7 साल बाद की एज इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और मेरे को 7 साल पहले की बाद की एज क्या दे रखी है? x+7+3। ओके, तो ये हो गया 5+7 12, 6x+12 इक्वल टू में ये हो जाएगा 3x+21+3, ये हो जाएगा 6x+12, ये हो जाएगा 3x+24। आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, यहाँ से 6 ले लो, या आप x के कंपोनेंट एक साइड कर सकते हो, जैसा आप चाहें। तो मैं x के कंपोनेंट एक साइड करता हूँ, 6x-3x इक्वल टू 24-12, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको। तो 6x में से 3x गया तो पीछे बचा 3x इक्वल टू में कितना बचा? 12। सो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 4। अब जो भी एज निकालनी है वो निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालोगे? अगर सन की एज चाहिए तो x की जगह 4 रख दो, फादर की एज चाहिए तो यहाँ रख दो, कैसे भी रख सकते हो। यहाँ रखोगे तो x की जगह रखा तो मैंने 4, और यहाँ रखा तो मैंने 4 × 6 24, 24 + 5 29। अब मैंने यहीं क्यों रखा? क्योंकि मेरे को प्रेजेंट एज चाहिए, ये 7 साल बाद
7 साल पहले, ये बाकी की बातें वो है, तो उनके ऊपर हम क्यों ध्यान दें। तो मेरा आंसर सिंपली हो जाएगा 4,29। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन में काफी टाइम्स मतलब हम ट्रिक लगाने में उलझ जाते हैं, लेकिन इनको बेसिक अप्रोच से ही करना चाहिए। अगर वो 2 से 3 सेकंड दो, अगर ट्रिक लग रही है तो ठीक है, वरना एक्स मान के शुरू हो जाओ, आंसर आ जाता है। एक्स मान के शुरू होते हैं ना जब। ओके, सो यहाँ आते हैं हम। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की 1 वर्ष पूर्व की आयु की 8 गुना है। मतलब 1 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो मेरे को तो कैसे करके मतलब उस चीज पे पहुंचना है क्या। अब देखो, 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की 1 वर्ष पूर्व की आयु की 8 गुना थी। वर्तमान में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 1 साल पहले की बात कर रहा है, बिफोर 1 ईयर। एक पर्सन की जो आयु है, उसकी एज है, उसके सन की एज की 8 टाइम्स है। कब एज टाइम है, जब वो 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, तो वो उसकी जो उसके फादर की जो एज है, उसके सन की जो एज है, उसके स्क्वायर के इक्वल हो चुका है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे को बोल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, बिफोर 1 ईयर सन की जो एज है वो मैं मान लेता हूँ एक्स। भाई इससे थोड़ा इजी हो जाएगा ना, वरना मेरे को x+1 से स्टार्ट करना पड़ता अगर मैं 1 वर्ष को साथ में इंक्लूड करूं तो। ठीक है, तो फादर की एज क्या हो जाएगी 1 वर्ष पहले की, 8x। ठीक है, लेकिन अब मेरे को क्या कह रहा है, वर्तमान एज। लेकिन ये दोनों एज कौन सी है, बिफोर 1 ईयर की। तो प्रेजेंट में लाने के लिए x+1 हो जाएगी सन की, और फादर की हो जाएगी 8x+1। सही है, आ गई मेरी, ये मेरी प्रेजेंट की एज है। ठीक है, मेरे को क्या बोल रहे हैं, वर्तमान में प्रेजेंट में उसकी जो आयु है, यानी पर्सन की जो एज है, उसके सन की एज के स्क्वायर के बराबर। सन की एज क्या, x+1, तो x+1 का सिंपली स्क्वायर, जो किसके फादर की एज के बराबर है। बस जो बोल रहा है वही मैंने किया इस क्वेश्चन में, कुछ एक्स्ट्रा कर भी नहीं रहा हूं। ओके, सो इस क्वेश्चन की इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब सिंपली इसको सोल्व करता हूं, मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ, अगर नीचे आ नहीं रहा होगा तो पूरा, तो ये स्क्वायर खोल रहा हूँ, x² + 1 + 2x बराबर में 8x+1। ओके, 8x है। ओके, ये 1 से 1 तो कैंसिल आउट, क्योंकि +1 इधर जाएगा तो -1। ठीक है, 8x है, इसको इधर ले आते हैं, तो +2x - 8x बराबर 0। तो x² - 6x बराबर 0। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, x बाहर आएगा, x - 6 बराबर 0। सो x की एक वैल्यू तो 0 आएगी और एक वैल्यू 6 आएगी। अब मैं 0 नहीं ले सकता भाई, 0 कैसे ले सकता हूँ, देखो अब सन की एज 0, अब 1 साल पहले ही सन की एज 0, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो हमें 6 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, उनकी वर्तमान एज बोल रहा है, वर्तमान एज क्या है, ये है। अब ना कि ये, क्योंकि 1 साल पहले की यही चीजें इस एज के क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चंस के आंसर यहां तक पहुंचने के बाद भी आपके आंसर गलत करवा देता है। बस यही चीज जो है आपको आंसर गलत करा देता है, तो आपको पकड़ना। अब ये परसेंटेज ये है आपकी, ना कि ये है। तो x+1 की जगह रखूंगा 6 की, तो 7, और यहां रखूंगा तो 8 × 6 48, और +1 49। तो मेरा आंसर हो जाएगा 7,49। ओके, सो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ओके, सो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। ओके, 16 वर्ष पहले मेरे जो दादा की आयु थी, उस समय मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। मतलब कह रहे हैं 16 ईयर्स बिफोर जो मेरे ग्रैंडफादर थे, उनकी जो एज थी वो मेरी एज से 8 टाइम्स मोर थी। एक तो मैंने आपको बता रखा है कि मतलब जो 6 टाइम्स हो गया, जो सन की एज जो फादर की एज की 6 टाइम्स हो गई, तो हम क्या करते हैं, सीधा फादर और सन को लिया, सन को 1 माना और फादर को हमने 6 कर दिया। ठीक है, बस इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया। क्या घुमाया गया, कि जो 8 टाइम्स कर रहा है ना वो ये, वो कैसे कर रहा है, फादर और सन। अब एक है
नो। आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। मतलब वो 8 टाइम्स तो कर रहा है प्लस मोर 8 टाइम्स। 8 टाइम्स तो होना चाहिए, लेकिन ये मोर वाला वर्ड भी आपको देखना है। 8 गुना से अधिक, यहां से अधिक थी, ऐसे लिख लो। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? वही 3 लाइन जो पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आपको पिछला वीडियो देखना है, बेसिक से पूरा बता रखा है, आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को। ओके, सो कैसे करेंगे? 16 ईयर्स पहले -16। ओके, तो कितनी हो जाएगी? 9, और ये 1, ये ग्रैंडफादर और ये सन और ग्रैंडसन। ओके, अब से 8 वर्ष बाद, 8 ईयर्स आफ्टर, तो +8। उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी। ओके, मेरा पहला काम डिफरेंस चेक करूंगा। यहाँ डिफरेंस है 8 का, यहाँ डिफरेंस है 2 का। डिफरेंस सेम करना पड़ेगा, नहीं है तो करो। तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और 8 की मल्टीप्लाई नीचे, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 24, और ये 8। गेप इक्वल आ गया, देख लो। ठीक है, अब देखो वर्ड, अब एज का गेप लेना है। ये देखो, ये 6 होगा, यहाँ से भी 6 है, यहाँ से 6 है, तो मेरी 6 की वैल्यू पूरे ईयर गैप कितना हो जाएगा? -8। बड़े में से छोटे को घटा लियो, अगर नहीं निकाल पाते हो तो मुश्किल निकलता है। 8 माइनस -16, ठीक है, तो ये आ जाएगा 24। तो ठीक है, ये 24 के बराबर हो गया। 6 24 के, तो कितने मल्टीपल बैठा है? 4 के। अब देखो क्वेश्चन को 8 साल बाद किए, तो मैं यहां से निकाल लेता हूँ। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 इंटू 4 16, 1 4 इंटू 2 8, और ये 9। इसको करूंगा 4 से, ये आ जाएगी 32। अब ये मेरी 8 ईयर्स आफ्टर की एज है, यानी 8 साल बाद की एज है। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है? 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे ग्रैंडफादर की आयु का रेशियो मेरे को बोला है। 8 वर्ष पहले की, ये मेरी 8 वर्ष बाद की है। ठीक है, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा। कितना माइनस कर दूंगा बताओ? 8 ईयर्स आफ्टर है ना। ठीक है, तो जो भी आपकी एज आएगी उसमें से आप माइनस करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, आप बता देना इन दोनों में से एक आंसर है, मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ। ओके, समझ में आ गया? आई होप आपको भाई समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चंस काफी मतलब कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये 8 साल बाद की है। अब आपको 8 साल पहले, तो इसमें से जितना माइनस करना है उतना माइनस करके आप इन दोनों का रेशियो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं कि इनका रेशियो का कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा। ओके, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि राम की आयु जो है, राम की आयु अपने जो है पिता की आयु की 1/6 टाइम्स है। ठीक है, और 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी यदि विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था। ये बर्थडे वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये बर्थडे वाले क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। तो कितनी एज? 8वां जन्म दिवस है। ठीक है, अब 8वां जन्म दिवस है तो कैसे करेंगे? अब 8वां जन्म दिवस है तो मतलब 8वां तो जन्म दिवस 2 वर्ष पहले मनाया, तो विमल एक्चुअली में हो कितना गया? 10। ठीक है, 10 वर्ष का हो गया विमल। अब ये कह रहा है कि देखो 10 वर्ष बाद की बोल रहा, तो 10 वर्ष बाद विमल कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, और 10 वर्ष बाद जो है विमल कितने का हो जाएगा? 20। और 20 का हो गया, उसके बाद राम के पिता जो है वो विमल के क्या है? डबल है, तो विमल के पिता हो गए कितने? 40। अब ये 10 वर्ष बाद की है विमल के पिता की, लेकिन जब राम जो है अपने पिता का 1/6 कहाँ है? जब कुछ नहीं बोल रखा तो मतलब प्रेजेंट में, तो यानी कि इसमें से 10 माइनस करूंगा तो पिता हो जाएंगे 30। अब ये पिता की प्रेजेंट, और इसका 1/6 टाइम्स है कौन? राम, तो 1/6 यानी कि राम की जो एज है वो 5 ईयर है। अब क्वेश्चन देखने में तो पता नहीं क्या लग रहा था, लेकिन बस जहां से ये बर्थडे वाले क्वेश्चन हो ना, तो वहीं से इस क्वेश्चन का मतलब बेस ही यही है कि जहां से इसका बर्थडे वाला सिस्टम चालू होता है, आप वहीं से इस क्वेश्चन को रिवर्स में शुरू हो जाओ और जो बोलता है वैसे वैसे करते जाओ।
ओके, सो ये गाइस क्वेश्चंस थे सारे। ओके, एक क्वेश्चन और है जो मैं ये लेके आया हूं। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। मनीष ने अपना 5वां जन्म दिवस 8 वर्ष पूर्व मनाया और 10 वर्ष बाद आशीष की आयु मनीष की आयु की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी होगी, तो आशीष की वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब देखो सिंपली बर्थडे का है, तो मनीष ने 5वां मनाया और 8 वर्ष पहले मनाया, तो कितना हो गया 13। ठीक है, अब 2 वर्ष पूर्व बोल रहा है किसकी, मनीष की आयु, तो इसमें से 2 माइनस कर दो, कितना हो गया 11 का हो गया। 11 का जब हो गया तब बोल रहा है कि जो आशीष जो है वो मनीष की एज का क्या है, डबल है, मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ गया 22। ठीक है, और ये जो आई है वो कौन सी आई है, 10 वर्ष बाद के कंपेयर में बोल रहे हैं अपन, तो सीधी सी बात है इसमें से 10 कम कर दो, तो आशीष की एज क्या आ जाएगी 12 ईयर। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को थोड़ा सी रिवाइंड करके देखना। सिंपली जैसे जैसे जिसका भी बर्थडे बोलता है उसके बर्थडे से शुरू जाओ बर्थडे वाले क्वेश्चन में, और जो जो बोलता जाता है वैसे वैसे इस क्वेश्चन को वैसे वैसे लिंक करते जाओ। ठीक है, अब जो मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि मेरे एक जो आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने के लिए कहा था, हालांकि किसी का रिप्लाई तो नहीं आया, फिर भी मेरा तो काम है तो मैं कैसे इग्नोर कर दूं। मैंने ये क्वेश्चन करने को कहा था, वापस करवा देता हूँ, वापस क्या सॉरी करवा देता हूँ। 6 वर्ष पूर्व सुनील की आयु जो है वो स्नेहा की आयु, 3 लाइन बनाओ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। 6 वर्ष पूर्व -6, यहाँ सुनील यहाँ स्नेहा। ठीक है, सुनील की आयु जो है वो स्नेहा की आयु की 3 गुना है, तो स्नेहा की आयु 1, सुनील की 3। 6 वर्ष बाद +6, सुनील की आयु स्नेहा की आयु की। अगर आप इन चीजों को निकालने में डायरेक्ट निकालने में कंफ्यूज होता है तो साइड में निकाल लिया करो। सुनील की जो आयु है वो स्नेहा की आयु की 5/3 है, तो ये डिवाइड में 3, तो 3 जाएगा सुनील के पास और 5 जाएगा एसएन मतलब स्नेहा। अब एक चीज बता रहा हूं, जिसके मल्टीप्लाई में जो होता है ना वो उसकी वैल्यू नहीं होती, इस बात को गांठ बांध के याद कर लो। जिसके साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो मतलब सुनील की वैल्यू होगी 5, स्नेहा की वैल्यू होगी 3। ये ज्यादा इजी रहेगा, वरना आप क्या करोगे एक स्टेप और लिखोगे सुनील बट्टा स्नेहा, फिर करने लग जाओगे, कोई मतलब नहीं है। यहीं से इस चीज को हैबिट बन में डाल लो। तो सुनील हो गया 5, स्नेहा हो गई 3, पहला काम रेशियो सेम, तो रेशियो सेम ही है। तो मैं ईयर गैप देख लेता हूँ, ईयर गैप 2 का है, तो मेरी 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 6 माइनस -6, तो 12। कितने मल्टीपल बैठा है 6 के, किसी से एक से मल्टीप्लाई कर लो, मेरे को तो सुनील की प्रेजेंट एज सही है, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। सुनील की एज हो जाएगी 30, 6 साल बाद की है तो 6 कम कर दूंगा तो सुनील की एज हो जाएगी 24। ओके गाइस, सो ये सारे जो आज एज का, अगर आपको लगे कि एज वाले वीडियो में क्वेश्चंस कम कराएं तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं और क्वेश्चंस करवा दूंगा। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और हैं प्रीवियस ईयर के, मेरे को लगता है अभी इतना ही सफिशिएंट है। अगर आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।